नमस्कार, मैं सौरभ प्रकाश। आप देख रहे हैं फिश फार्म और पेट्स लव। आज फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं बत्तख पालन से संबंधित कुछ विषयों पर। बत्तख पालन में आने वाली बीमारियां और परेशानियों पर, नए बत्तख पालकों को किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए इस बारे, और क्या क्या खाना खिलाना चाहिए, कितना उनका नियमित भोजन होना चाहिए इस बारे में, ताकि आप जब बत्तख पालन कर रहे हो तो आपको कम परेशानियों का सामना करना पड़े। मैं सौरभ प्रकाश, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी 1500 बत्तख से यहाँ बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बत्तख पालन का काम स्टार्ट किया था। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि मैं ठंड के समय से बत्तख का बच्चा लेके आया। ठंड का इस बार प्रकोप इतना ज़्यादा था कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण कितना भी मैं चाहा, लेकिन बहुत सारे बत्तख पर डैमेज हो गया बच्चा, छोटा मोटा, और ज़्यादा बत्तख हो जाने के कारण, सही से भोजन नहीं मिल पाने के कारण लगभग कमज़ोर होकर भी बहुत सारे बत्तख मर गए। अभी कुल हमारे पास 650-700 के बीच बत्तख है। लगभग हमने 3 महीने का समय दौर जो है पूरा किया है, जिसमें हम लोगों ने इनको अलग अलग तरह का फीड कराया। पहले स्टार्टर, प्री स्टार्टर, फिर बीच में जानकारी कम होने के कारण मैं इसको रेगुलर फीड कराने लगा, जो काउंटर फीड होता है। इसमें न्यूट्रिशन की बहुत कमी होने के कारण मेरे बत्तख में कमजोरियाँ आ गई बहुत सारी बत्तखों में, और वो छोटे भी रह गए। फिर मुझे जब जानकारी मिली तो मैं इनका एक फूड आता है देसी मुर्गी और बत्तखों के लिए, जो गोदरेज कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, उस फीड को मैंने देना शुरू किया है। उस फीड के द्वारा अब धीरे धीरे बत्तखों में जो है ताकत की कमी कम हो रही है। धीरे धीरे बत्तख अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। अभी बत्तखों में ज़्यादा परेशानी मुख्य ये है कि इनका रोआं उड़ रहा था। रोआं उड़ने के कारण ये बत्तख और छोटा लगने लग गए थे। बत्तख को रोआं की बीमारी से बचाने के लिए डॉक्टर से भी परामर्श लिया मैंने, और साथ में जब अब खुद का अनुभव हुआ तो भी समझा, तो सबसे पहले मैंने इनको कीड़ा का दवाई दिया। एल्बेंडाजोल मैंने यूज किया। एल्बोमार विरबैक कंपनी के नाम से आता है। विरबैक कंपनी की जो एल्बेंडाजोल है वो बहुत ही बेहतर कृमि नाशक दवाई है। पेट में होने वाले कीड़ा को, थ्रेट वर्म को और सभी प्रकार के वर्म को बहुत अच्छे से जो है खत्म करता है। एल्बोमार देने के बाद मैंने एल्बोमार का मैं मात्रा आपको बता देता हूँ। प्रति 100 मैच्योर्ड बर्ड्स, तो बड़े जो बत्तख हो गए 3 महीने के, उन पर जो है 30 ml मैंने यूज किया। लगभग मैंने उसी हिसाब से मात्रा यूज किया था। उसको उस भोजन के साथ मैंने दिया है। और इसके बाद इसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, कैमरा नजदीक लाके दिखाइए। ये मूवी काइंड है, ये आपको मल्टीविटामिन है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस और मल्टीविटामिन हैं। ये आपको 380 रुपये का 250 ml है, तो आप समझ लीजिए ये लगभग आपको 1200-1300 रुपये लीटर का दवा है। इसके बाद आपको ये टोनो बूस्ट है। ये भी आपको मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशंस मिनरल्स का दवा है। ये भी आपको 359 रुपये, 260 रुपये का है। तो ये भी 250 ग्राम 370 रुपये का है, सॉरी 370 रुपये का है, जो 250 ml में है। तो आपको लगभग जो ये भी 1200-1300 रुपये लीटर के लिए हिसाब से मल्टीविटामिन पड़ेगा। ये मल्टीविटामिन चलता है, जिससे इनके फिर से इनकी कमजोरियों का इलाज किया जाता है। फिलहाल जो हमारे बत्तख रोआ खींच रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने लाइन से अलग अलग दवाइयाँ चलाई हैं, जिसमें मल्टीविटामिन है। सबसे पहले कृमिनाशक है एल्बेंडाजोल, एल्बोमार। उसके बाद इनको पानी में प्रतिदिन नॉर्मल जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं, वो सॉल्ट डाइल्यूट करके मिला के देते हैं। इस सॉल्ट को देने से इनके अंदर नोचने की, जो रोआं नोचने की प्रवृत्ति है, आपस में जो एक दूसरे का रोआं नोचते हैं, वो कम हो जाता है। और इससे आपको धीरे धीरे जो है फिर से पुनः नया रोआं आएगा और रोआं आने की बीमारी खत्म हो जाएगी। पहले तो मेरे बत्तख का बिल्कुल ही एक भी रोआं नहीं दिख रहा था। अब धीरे धीरे मेडिसिन चलाने के बाद, मल्टीविटामिन देने के बाद रोआं आना स्टार्ट हुआ है। उम्मीद करता हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर रोआं इनका पूरा आ जाएगा। 5वें महीने तक जाते जाते ये पूरे तरीके से जो है तंदुरुस्त हो जाएंगे। फिलहाल जो है आपको दिखा सकता हूँ मैं, आइए मैं दिखाता हूँ। कुछ बत्तख 4 महीने में ही फुल मैच्योर हो, 3 महीने में ही फुल मैच्योर हो गया है। कुछ बत्तख अभी भी छोटा और कमजोर है, पर हम लोग निरंतर कोशिश करते हैं अलग से उनको फीड कराने की। अलग से फीड करने से बत्तखों का ग्रोथ फिर से उनका भी अच्छा हो जाएगा, जो कमजोर रह जाए। तालाब में ओपन तरीके से हमने छोड़ रखा है। ये जैसे भी चाहे अपनी मर्जी से तालाब जा सकती है, अपनी क्षमता अनुसार पानी। बत्तख आपको नजदीक से दिखा दे रहा है। कुछ बत्तख छोटा रह गया है और बहुत सारा बत्तख बड़ा हो गया है। तालाब एक बहुत बड़ा ओपन एवियरी है, इसमें अपने मन मर्जी से जा सकता है, आ सकता है, पर बहुत ज़्यादा अभी तालाब के अंदर ये लोग जाते नहीं है, बस अपने जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत जाते हैं और फिर चले आते हैं। लगभग 650-700 बत्तख का है। अब जिसमें अभी भी मुझे लगता है कि 10% ऐसे बत्तख है जिसको स्किन डिजीज टाइप हो गया है। उसका भी हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट की पानी बना के अलग से इलाज करते हैं। दोस्तों, अगर आपके बर्ड्स को
केवल रोआं नोचने के कारण नहीं, अगर उसको स्किन इन्फेक्शन हो गया है, चर्म रोग हो गया है, तो आपको जरूरी है कि सबसे पहले आप उसको सुपरफिशियली चमड़े को डिसइंफेक्ट करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का लिक्विड बना के दें। पोटेशियम परमैंगनेट का लिक्विड एक ऐसा लिक्विड है जो अगर वो थोड़ा बहुत उसके मुंह में चला भी जाए, अगर वो पी भी ले रहा है तो इसको बीमार नहीं करेगा, इसको कोई नुकसान नहीं करेगा, अगर मात्रा बहुत ज्यादा नहीं हो तो। और अगर उसके बॉडी पे यूज किया जाए तो स्किन में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, स्किन में ऊपर से होने वाली जितनी भी इन्फेक्शन है, मैंने जहां तक उसको अनुभव किया है वो ठीक कर देता है। पोटेशियम परमैंगनेट बेस्ट दवा है। आपको अगर आप फिश फार्म करते हैं, एक्वाकल्चर करते हैं, आप बत्तख पालन करते हैं, तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट रखना चाहिए, ये अच्छी दवा है। देखिए कुछ बत्तख हमारे यहाँ भी पानी से घूम के आ गए हैं और अब यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। इसमें भी आपको सभी साइज का मिल जाएगा। कुछ बत्तख ऐसा हो गया है जो आपको देख के लगेगा कि यहाँ 5 महीना 6 महीने का बत्तख है। कुछ ऐसा भी है जो छोटा रह गया है, तो सबका इतने सारे ह्यूज अमाउंट में था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने के कारण सबका बहुत अच्छा रख रखाव नहीं हो पाया है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कोई बीमार नहीं, सारे बत्तख हेल्दी हैं, कोई भी बत्तख बीमार नहीं है, सबके अंदर स्पीड अच्छा है। बस ये है रोआं उड़ जाने के कारण थोड़ा कमजोर और खराब लग रहा है। रोआं मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग इलाज कर रहे हैं, चिकित्सक द्वारा परामर्श लेके ही इलाज कर रहे हैं, आप लोग को वही जानकारी भी दी गई है जो हम इलाज कर रहे हैं, तो इससे मैंने देखा है रिकवरी रेट ठीक ठाक है, अब मोर्टेलिटी भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिन के अंदर ही, महीना भर पूरा होते होते तक रोआं सबको आ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट जब मैं इसका रोआं पूरा आ जाएगा तो मैं आपको कंफर्म्ड वीडियो बना के दूंगा कि किस किस प्रकार से कैसे कैसे मेडिसिन, कैसे कैसे उपचार करना है जिससे रोआं की समस्या न हो। मैंने जहाँ तक देखा है डक प्लेग इस टाइप की बीमारियां तो जल्दी नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप ह्यूज अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में बत्तख पालन कर रहे हैं तो रोआं खींचने का, रोआं नोचने का एक दूसरे का समस्या आता है। उसका 2 कारण है, अगर आप कम भोजन करा रहे हैं, उसके न्यूट्रिशन की कमी है, तो भी रोआं उड़ने की समस्या आ सकती है। अगर उसके पेट में कीड़ा है तो भी वो एक दूसरे का रोआं नोचेगा और उससे भी रोआं नहीं आपको दिखाई देगा। और इन दोनों का जो है एक तरीका है कि सबसे पहले तो आप एल्बेंडाजोल चलाएं, उनके कीड़ा का नाश करें। कीड़ा खत्म होने के बाद सर्वप्रथम आप उनको 1 दिन रेस्ट करने के बाद मल्टीविटामिन प्रॉपर दें। और नमक, सुबह के पानी में नमक 10 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक एवरेज लेके चलिए, मिला के अच्छे से घोल दीजिए और उतना ही नमक करके भी दीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप चाहें तो अपने बत्तख का सही रख रखाव कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जितनी भी तरह की परेशानी आती है जिसको हम लोग यहाँ पे उपचार कर रहे हैं, उस सभी प्रकार की परेशानियों के बारे में हम आपको बताएं, हम आपको दिखा सके, ताकि अगर आप भी बत्तख पालन करने जा रहे हैं तो आपको आने वाले समय में कम समस्याओं की सामना करना पड़े। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि इससे कोई जानकारी मिलती है जो आपको सहायता कर सकती है, आपको इस प्रकार के बत्तख पालन और मछली पालन में इंटरेस्ट हो, तो आप मेरे वीडियोज़ को देखें, समझे मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे कोई सुझाव देना चाहे तो कमेंट के द्वारा मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। बने रहिए मेरे अगले वीडियोस के लिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।